मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कहा जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा सेट दैट रिलेट टू इट्स एवरेज वैल्यू, के जो एवरेज वैल्यू कोई भी हमारे पास डाटा होता है उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। एवरेज वैल्यू को फिर आगे फर्दर तक जो है वो डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल एवरेज। It is the central value in the sense that it is located in the middle and the data point cluster around it, यानी कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया ग्रुप की शक्ल में वो हमारे पास डाटा मौजूद है तो उसका जो मिडल वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है तो ये क्या कहलाती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर आर यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा सेट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स आर मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन, मोड ये तीन होते हैं और अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा देखा जाए तो ये सबसे अहम पोर्शन होता है एनालिसिस ऑफ डाटे में कि इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मीन सबसे पहले क्या है? मीन आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज भी कहा जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इस सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज का सबसे जो आम और सबसे जो इसको मेजर किया जाता है वो मीन मेजर किया जाता है। डिफाइंड एज द वैल्यू विच वी गेट बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ द वैल्यूज of various given item in the series by the total number of item, के तमाम जो डाटे में मौजूद हमारे पास जो डाटा है उन तमाम को जमा किया जाता है और फिर उनको डिवाइड कर दिया जाता है उनकी तादाद के ऊपर। यानी कि ये फॉर एग्जांपल है 100, 200, 200 और 90 उसमें ऐड करेंगे, 95 ऐड करेंगे, 105 ऐड करेंगे, 95 और 95, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 680। अब 680 हमारे पास टोटल स्कोर है तो इसको डिवाइड करेंगे कितने के ऊपर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास नंबर ऑफ आइटम हैं तो 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 680 डिवाइडेड बाय 7 निकालेंगे तो वो 97। 97 हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक मीन है या इसको एवरेज कहा जा सकता है कि एवरेज जो स्कोर है वो कितना है? 97 है। यानी कि रिजल्ट परसेंटेज जैसे आती है कि 100 बच्चे अपीयर हुए तो उसमें कितने पास हुए, कितने फेल हुए और रिजल्ट की जो परसेंटेज है वो कितनी, तो ये इस तरह जो है वो फाइंड हम कर सकते हैं। तो 97 जो हमारा क्या है एवरेज रिजल्ट जो है वो 97% है रिजल्ट में। यानी कि एक बच्चा उसने उर्दू में लिए 70 नंबर, मैथ में लिए उसने 80 नंबर, साइंस में उसने लिए 85, तो एवरेज उसकी कैसे परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? उन तमाम को जमा किया जाता है और फिर डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर तकसीम किया कर दिया जाता है तो जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या आती है? परसेंटेज आती है, एवरेज आती है। तो इसको क्या कहा जाता है? मीन। मीन का जो फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। एक्स क्या है? डिफरेंट वैल्यूज, ये वैल्यू हैं x1, x2, x3, x4, तो ये तमाम वैल्यू इन तमाम को जमा किया जाता है और एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम, जितनी वैल्यूज हैं तो ये उसका फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार के जरिए इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है मीन को, ये याद रखिएगा। The symbol we use for mean pronounced as x bar। x के ऊपर लाइन जो लगाई जाती है उसको x बार कहा जाता है और ये जो सिंबल है समीशन, सिंबल ऑफ समीशन है x1, x2, ये डाटा की आइटम्स हैं, हर डाटे के आइटम उनको आपस में प्लस किया जाता है और फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है उनके साथ डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? मीन। अगर ये डाटा हमारे पास ये है यानी कि अनग्रुप डाटा, दो तरह का डाटा हो सकता है, एक ग्रुप और एक अनग्रुप। ये एग्जांपल कौन सी है? अनग्रुप डाटे की है कि एक रॉ फॉर्म में डाटा हमारे पास मौजूद है। अब ये तो सिर्फ 7 आइटम थी इसलिए इसको जो है वो टोटल करना और कैलकुलेट करना आसान हो गया। अगर ये होता कोई 100-200 बंदे का 200 जो फिगर होता तो डेफिनेटली इन सबको जमा करना मुश्किल होता और फिर डिवाइड करना जो है वो एक जो डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डाटे को ग्रुप शेप में लेकर आते हैं। ग्रुप शेप में डाटा कौन सा है? ये वाला क्या है? ये ग्रुप शेप में डाटा है, प्रॉपर क्लासेस बनी हुई हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सामने, तो इस तरह का जो डाटा है वो ग्रुप शेप है। तो ग्रुप शेप में अगर डाटा हो तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स बार समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ आ जाएगा। ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है। डाटा है यानी कि अब 60 से 64 kg वेट है, 65 से 69 kg वेट है, 70 से 74 kg वेट है और 75 से 79 kg, यानी कि एक हॉस्पिटल है
उसमें एक दिन में फॉर एग्जांपल 14 जो है वो पेशेंट आए, तो पेशेंट को वेट वाइज उनकी कैटेगरी, उनका पहले वेट किया गया। अब 2 पेशेंट उनमें से ऐसे थे जिनका वेट 60 से 64 केजी था, 4 पेशेंट उनके दरमियान उनमें से ऐसे थे जिनका वेट 65 से 69 केजी के दरमियान था, 6 पेशेंट ऐसे थे जिनका वेट 70 से 74 केजी के दरमियान था, इसी तरह 2 पेशेंट ऐसे थे जिनका वेट 75 से 79। तो ये ग्रुप शेप में डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो अब अगर हमने इसका निकालना है फॉर एग्जांपल मीन, तो मीन कैसे निकलेगा? तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले इसका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा? रेंज जो है यानी कि अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू इनको जमा किया जाएगा आपस में, 60 और 64 को जमा किया जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा। तो 60 और 64 को अगर हम जमा करें तो हमारे पास आएगा 124। 124 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 62। तो 62 यानी कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 62 है। तो मिड पॉइंट ऑफ ग्रुप X1 62। इसी तरह ये डाटा है 65 और 69, इनको आपस में जमा किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा 2 के साथ, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 67। तो इस तरह जो है वो हमारे पास एक्स निकल आता है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो अब फार्मूला हमने क्या पढ़ा? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो अब एफ भी हमारे पास मौजूद है और एक्स भी मौजूद है, तो एफ एक्स हमारे पास नहीं है। तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 62 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स हमारा आ गया 124। इसी तरह दूसरी क्लास जो है उसका एफ एक्स 268। तो हमारे पास टोटल एफ एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, समीशन एफ एक्स। इन तब सबको जमा करेंगे तो वो जो सम आएगा वो 978। जो हमने फार्मूला पहले देखा पढ़ा उसमें क्या है? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ है। तो समीशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 978 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल कितने लोग थे वो 14 थे। 978 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब जो एवरेज 14 लोग जो हमारे पास आए थे उनका अगर एवरेज वेट निकाला जाए तो वो कितना निकलता है? 69.857 केजी। तो इस तरह इस